अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खुमार। नासिर की तो खुशी की इंतहा नहीं कि उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया, लेकिन हरीम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो किसी को चाहती नहीं थी, किसी से मोहब्बत करती नहीं थी। उसे सिर्फ खुशी अजीज़ है तो अपने माँ बाप की, अपने भाई की। मंगनी के दिन करीब आते जा रहे हैं तो उसने अपने घर में काफी ज्यादा गिफ्ट्स देखे तो भाई से पूछने लगी ये गिफ्ट्स कैसे हैं। माँ भी तो हरीम के सवाल पर चौंक जाती है जो कि अपने दामाद के लिए घड़ी पैक कर रही थी। तभी भाई बताने लगा ये रवाज है हरीम कि जब मंगनी की जाती है तो ससुराल वालों को तोहफे दिए जाते हैं। तो हरीम कहने लगी रवाज तो ये भी था कि लड़की के पैदा होते ही उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और ये फरसुदा रवाज रस्म ये सब कुछ खत्म हो गया ना, तो फिर ये रस्म और रवाज खत्म क्यों नहीं हो सकते, ये झूम के तुम क्यों हैं। अब तो भाई और माँ लाजवाब हो गए, लेकिन हरीम चाहती है कि अपने माँ बाप पर, अपने भाई पर बोझ बनकर यहाँ से ना जाए। लेकिन माँ बाप हरीम की खुशी के लिए सब कुछ करना चाहते हैं जितना वो कर सकते हैं। दूसरी तरफ फाइज बहुत शर्मिंदा है कि हरीम की उनके घर में आकर बहुत इंसल्ट हुई, इसलिए उसे फ़ोन करता है। लेकिन हरीम कहने लगी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हरीम फाइज को नहीं चाहती। हरीम के दिल में फाइज के लिए कोई भी एहसास, कोई भी जज्बात नहीं है, इसलिए फाइज की सॉरी उसके लिए अहमियत की हामिल नहीं है। इसलिए वो फाइज को इग्नोर कर देती है, जो कि फाइज के लिए काफ़ी अजियतनाक है कि हरीम उसे आखिर इग्नोर क्यों कर रही है, फ़ोन बंद क्यों कर रही है। तभी फाइज को लगा कि शायद उसकी माँ को वहाँ जाना चाहिए, हरीम से एक्सक्यूज़ करना चाहिए, फिर ही हरीम का मूड ठीक होगा। ऐसे में वो अपनी माँ से वहाँ जाने का भी कहता है तो माँ साफ इनकार कर देती है, भला मैं क्यों वहाँ जाऊँगी, उन छोटे लोगों के घरों में मैं माफ़ी मांगने जाऊँगी क्या। तो फाइज कहने लगा माँ ये लोग हैं, ये माल मोएशी नहीं है जिनकी लगाम आप अपनी मर्जी से कस सकती हैं और जिस ओर में चले वो चला सकती हैं। ये लोग हैं, इनके दिलों में जज्बे हैं, इनके दिलों में एहसासात होते हैं, और लोगों को नाराज़ करने से तो खुदा भी नाराज़ हो जाता है। क्या आप खुदा की नाराज़गी मोल लेना चाहती हैं या मेरे साथ चलना चाहती हैं। अब माँ भी सोच में पड़ गई कि अगर बेटे के साथ ना गई तो बेटे को गवा दूंगी, और अगर हरीम से माफ़ी मांगी तो अपनी इज्जत जाती रहेगी। अब माँ भी तो खिलाड़ियों की खिलाड़ी है, शतरंज की पक्की खिलाड़ी। उसने सोच रखा है वहाँ पर जाऊंगी और हरीम की, उसके माँ बाप की और इंसल्ट करके आऊंगी। इसलिए तो वो फाइज के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर कहने लगी तुम अपनी गाड़ी में जाओगे और मैं अपनी गाड़ी में आऊंगी। तो फाइज को इस पर कोई एतराज़ नहीं, फाइज जाने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ हरीम भी तो नासिर की दुल्हन बने बैठी है, खूब सच धज कर वो नासिर की मंगनी की अंगूठी पहनने के लिए तैयार हो चुकी है। हरीम नासिर के साथ आकर बैठी तो नासिर की तो खुशी की इंतहा नहीं। वो अब हरीम से आहिस्ता ही आहिस्ता बातें करने लगा, अपनी मोहब्बत का उसे यकीन दिलवाने लगा। उसे कहने लगा बचपन से तुम्हें चाहता हूँ, पता है कि मैं तुम्हारे घर में आता ही तुम्हारे लिए था, और फिर से मेरी दोस्ती ही तुम्हारी वजह से हुई थी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता था। आज तुम्हें पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ खुद को। तो हरीम उसे टोक देती है कि प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें, अभी तो सिर्फ मंगनी हुई है, अभी बहुत सा सफ़र बाकी है। इसलिए तो नासिर भी चुप कर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ फाइज और उसकी माँ हरीम के घर पहुँच जाते हैं। फाइज ये देखकर हैरान हो गया कि आखिर हरीम के घर में इतनी सजावट किस लिए। वो तो बहुत ही हड़बड़ाहट के आलम में अंदर दाखिल होता है, तो उसकी हैरानगी परेशानी में बदल गई कि हरीम नासिर के साथ उसकी दुल्हन बने बैठी थी और नासिर उसे मंगनी की अंगूठी पहना रहा था। फाइज के सारे हाथ ही चिकना चूर हो गए। जिस मोहब्बत को उसने बचपन से ही अकीदत समझकर माना था, आज वही मोहब्बत किसी और की हो गई। अपनी ही आंखों से अपनी मोहब्बत को किसी और का होते देखना उसके लिए काफ़ी अजियतनाक था। लेकिन पीछे खड़ी माँ बहुत खुश हुई कि उसे कोई कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, बेटे के सामने बुरा भी नहीं बनना पड़ा, और ये हरीम नामी पत्ता भी उनकी जिंदगियों से कट गया। आखिरकार इस मंगनी के बाद हरीम की शादी भी शुरू हो जाएगी, मेहंदी का फंक्शन होगा। हरीम काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, और यहाँ पर फाइज भी आएगा फोटोग्राफर बनकर। वो तो हरीम की सिर्फ तस्वीरें उतारेगा और हरीम के सामने खुद को खुश जाहिर करने के लिए खूब हल्ला गुल्ला करेगा, नाच मस्ती भी करेगा। लेकिन अंदर से कौन जाने कि फाइज के दिल पर क्या गुजर रही है। लेकिन फिर भी वो हरीम को अपनी वजह से परेशान करना नहीं चाहता, क्योंकि वो काफ़ी सच्ची मोहब्बत करता है हरीम से। उसके जज्बात बहुत पाकीज़ा हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब आगे से ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर हरीम किन हालात में फाइज के पास वापस लौटेगी, आखिर नासिर से उसे कैसे धोखा मिलने वाला है। तो ये सब कुछ जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
اگر آپ میرے چینل پر ریویو مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔